भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। रसोई गैस के छोटे सिलेंडरों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचने पर विचार कर रही है सरकार। खंडवा लोकसभा और जोबट, रैगांव, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थमा। प्रदेश में 42 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिलने लगा है नल से जल। और प्रख्यात गांधीवादी नेता डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का निधन। आज गांधी सेवा आश्रम जौरा में होगा अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि रसोई गैस के छोटे सिलेंडरों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से बिक्री की योजना पर विचार किया जा रहा है। तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव की सराहना की है। कंपनियों ने कहा है कि इच्छुक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से इस कार्य के लिए जरूरी सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में सीएम राइज योजना अहम भूमिका निभाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार करना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए स्कूलों को सक्षम बनाना है। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों के लिए समग्र व्यक्तित्व विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जिसे पूरा करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में प्रदेश में 9,200 सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल प्रारंभ होंगे। इसके लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वित्त वर्ष में 350 शासकीय स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही 18 से 24 करोड़ रुपए लागत से स्कूल भवन बनाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक 25 से 30 किलोमीटर परिधि में एक सीएम राइज स्कूल की व्यवस्था होगी। अगले 3 साल में इन स्कूलों में एक ही शिक्षण परिसर में केजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के बच्चे पढ़ेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में भी 95 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन में सभी विभाग मिलकर सहयोग करेंगे। प्रदेश में खंडवा लोकसभा और जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल थम गया। इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 2 नवंबर को मतगणना होगी। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। इसमें भी कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोग के दिशा निर्देश अनुसार रात 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार प्रसार भी नहीं होगा। प्रदेश के मुख्य सहायक निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 53 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इनमें करीब 16,000 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया और निजी टीवी चैनलों को समाचार कार्यक्रमों, रिपोर्टों और बुलेटिन के दौरान आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगों को दिखाने का परामर्श जारी किया है। अमृत महोत्सव इस वर्ष 12 मार्च से शुरू हुआ था और अगले 15 अगस्त को समाप्त होगा। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के सिलसिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देशव्यापी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तैयार करने के लिए लगातार नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया प्रदेश की विभिन्न अकादमियों की हर सप्ताह समीक्षा करती हैं। इस श्रृंखला में बुधवार को उन्होंने बैडमिंटन अकादमी की द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भारतीय बैडमिंटन प्रशिक्षक श्री पुलेला गोपीचंद की उपस्थिति में समीक्षा की। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में ग्वालियर स्थित बैडमिंटन अकादमी के अतिरिक्त अब इंदौर, भोपाल और जबलपुर में फीडर सेंटर शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही बैडमिंटन अकादमी के लिए टैलेंट सर्च भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे अतिरिक्त विज्ञापन निकालकर स्थानीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को भी अकादमी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि टैलेंट सर्च के माध्यम से नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अकादमी के लिए 2 बालक एवं 2 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। ग्वालियर स्थित बैडमिंटन अकादमी के बालक खिलाड़ियों को 1 माह के लिए गोपीचंद अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 3,528 ग्रामों के 42,59,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जल मुहैया कराया जा रहा है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की करीब 94,800 शालाओं में से 61,500 शालाओं में और करीब 66,000 आंगनबाड़ियों में से 37,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन से पेयजल पहुंचाया जा चुका है। जानकारी के अनुसार सभी ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन से जल पहुंचाने के लिए 2,118 ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं में 90 से 100% और 1,763 ग्रामों में 80 से 90% तक कार्य पूर्णता की ओर है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री BS जामोद ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जिला स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया है। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे। पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझें, सदस्य होंगे। जिला स्तर पर गठित कमेटी की बैठक निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पूर्व, मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित होने के पूर्व आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा के लिए जब भी चाहें स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 4 वर्ष के समेकित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह दोहरी प्रमुख पूर्ण स्नातक डिग्री है, जिसके अंतर्गत BA BEd, BSc BEd और BCom BEd की डिग्री दी जाएगी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रमुख आज्ञापत्रों में से एक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 से शिक्षकों की नियुक्ति ITPE के जरिए की जाएगी। प्रख्यात गांधीवादी नेता डॉक्टर SN सुब्बा राव का कल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज मुरैना जिले के जौरा स्थित गांधी सेवा आश्रम में होगा। आम लोगों में भाई जी के नाम से लोकप्रिय सुब्बा राव ने पूरा जीवन खाकी हाफ पैंट और खादी की कमीज में गुजारा। उन्होंने 1970 में राष्ट्रीय युवा योजना की स्थापना भी की थी। सुब्बा राव ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद चंबल घाटी में 1972 में हुए डकैतों के सबसे बड़े आत्मसमर्पण में उनकी प्रमुख भूमिका रही। सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। उन्हें कई अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में भारत के समीर वर्मा 16वें दौर में पहुंच गए हैं। विश्व के 21वें नंबर के खिलाड़ी समीर वर्मा ने पेरिस में शुरुआती मैच में दक्षिण कोरिया के ली डोंग क्यून को 21-14, 21-12 से हराया। समीर वर्मा का मुकाबला अब इंडोनेशिया के सेसर हिरेन हुस्ताबितो से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के एक बड़े गुटखा पान मसाला कारोबारी के विभिन्न प्रतिष्ठानों, आवासीय परिसरों एवं गोदामों में कर चोरी के मामले में छापा मारा गया है। अधिकारी दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटे हैं। टीकमगढ़ जिले में भी दीपावली पर्व पर मिट्टी के दिए बर्तन बेचने पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। शिवपुरी जिले के ITI में टाटा मोटर्स लिमिटेड सानंद गुजरात द्वारा आज प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के लाभार्थियों को अब तक कोविड-19 टीके की 21,40,000 से ज़्यादा डोज लगवाई जा चुकी हैं। देवास के शासकीय मॉडल विद्यालय बालगढ़ रोड में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। विधानसभा क्षेत्र रैगांव उपनिर्वाचन के मतगणना दल के लिए नियुक्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को कल प्रशिक्षण दिया गया। जबलपुर जिले की तिलवारा और लाइन की स्पेशल टीम ने
15 लाख रुपए कीमत का खराब ऑयल जब्त किया है। होशंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में 1 से 7 दिसंबर तक फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है और डिंडोरी कलेक्टर ने सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रसोई गैस के छोटे सिलेंडरों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचने पर विचार कर रही है सरकार। खंडवा लोकसभा और जोबट, रैगांव, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थमा। प्रदेश में 42 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिलने लगा है नल से जल। और प्रख्यात गांधीवादी नेता डॉक्टर S.N. सुब्बा राव का निधन। आज गांधी सेवा आश्रम जौरा में होगा अंतिम संस्कार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।